हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रेया त्रिपाठी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एक्लिप्स देख रहे हैं। हम बात करेंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली उन्हें करंट अफेयर्स देखना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रोज़ सुबह सबसे पहले इस चैनल में आपको पूरे दिन का करंट अफेयर्स मिलेगा, जो कि बाकी चैनल्स में बाद में देखने को मिलेगा। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन जल्द ही आपके पास आ जाए। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। इसका आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन से जुड़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY की उम्मीद के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिससे नीली क्रांति लाने की उम्मीद है। इस योजना का उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र को दो घटकों के अर्थात केंद्रीय क्षेत्र योजना CSA और केंद्रीय प्रायोजित योजना CSS के तहत स्थायी और जिम्मेदारी तरीके से विकसित करने की क्रांति लाना है। यह योजना का कुल अनुमानित निवेश 20,050 करोड़ रुपए है, जिसमें एक केंद्रीय हिस्सा 9,407 करोड़ रुपए है और दूसरा राज्य का हिस्सा 4,880 करोड़ रुपए है और तीसरा लाभार्थियों का 5,736 करोड़ रुपए का हिस्सा है। योजना का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2020 से 21 से वित्त वर्ष 2024 से 25 तक 5 वर्षों में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी चीन। इसका आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। ओपन स्काईज की संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष ऊर्जा के संयुक्त उद्यम के लिए किस कंपनी ने ONGC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए IOCL, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी BPCL या ऑप्शन डी HPCL। इसका आंसर है NTPC, ऑप्शन बी। विद्युत मंत्रालय और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौते दोनों कंपनियों को त्वरित गति से नवीनीकरण ऊर्जा प्रदान करने में और पद चिन्हों को बढ़ाने की अनुमति देगा। समझौता ज्ञापन पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से श्री AK गुप्ता, निदेशक वाणिज्यिक NTPC और श्री सुभाष कुमार, निदेशक वित्त
और प्रभावी व्यवसाय विकास और संयुक्त उद्यम ONGC द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा देश दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी अमेरिका। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। एक PPE किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल हैं। इसमें चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चित पैगोंग त्सो झील किस जगह स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। पैगोंग त्सो झील लद्दाख में स्थित है। भारत मई 2020 में लगातार भारत के चीन अधिकृत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और लद्दाख में गैलवान नदी और पैगोंग त्सो झील के पास और सिक्किम के नकुला में गतिरोध में शामिल हो रहा है। बेहतर इलाके के आधार पर चीनियों की लगातार मौजूदगी को भारतीय सेना द्वारा चुनौती दी जा रही है, जिन्होंने हाल ही में गालवान घाटी सेना द्वारा चुनौती दी गई है। गालवान घाटी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं का विकास किया है। विकसित बुनियादी ढांचा उन्हें बड़ी हुई आवृत्ति और गहराई के साथ गश्त करने की अनुमति दे रहा है। दिसंबर 2022 तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की में रणनीति महत्व की 61 सड़कें पूरी हो जाएंगी, जिनकी लंबाई 3417 किलोमीटर तक की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी घाट के सतत विकास को देखने हेतु गठित समिति का नाम बताइए। ऑप्शन ए कस्तूरी रंगन समिति, ऑप्शन बी केलकर समिति, ऑप्शन सी केतकर समिति या ऑप्शन डी सेख्तकर समिति। इसका आंसर है कस्तूरी रंगन समिति, ऑप्शन ए। पश्चिमी घाट के जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के सतत और समावेशी विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया था। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों में 6 राज्यों गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को पारिस्थितिक रूप में संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था। अक्टूबर 2018 में जारी किए गए मसौदा अधिसूचना के तहत उन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था जिन्होंने ESA को अधिसूचित किया था, लेकिन राज्यों ने अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र की गतिविधियों और सीमाओं के बारे में अलग अलग विचार व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रमंडल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 24 मई या ऑप्शन डी 26 मई। इसका आंसर है ऑप्शन सी 24 मई। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। यह दिवस उन देशों के बीच मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को मानकर समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। पहले दिवस को एम्पायर डे के रूप में माना जाता था। बाद में हैरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों के लिए ऋण सीमा केंद्र द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है? ऑप्शन ए 2% से 4%, ऑप्शन बी 3% से 5%, ऑप्शन सी 1% से 4%, या ऑप्शन डी 12% से 14%। इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 से 5%। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों के लिए ऋण सीमा 17 मई 2020 को केंद्र द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 3% से 5% तक बढ़ा दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए जीएसडीपी का 5% 4.28 ट्रिलियन रुपए है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम के तहत उधार पर कैपिंग वर्तमान में 3% रखी गई और राज्य चाहते हैं कि कैप को हाइक किया जाए बिना किसी शर्त के 50,000 अंकों की वृद्धि के साथ ये 200 आधार अंकों का रहा है और सुधारों के आधार पर कुल रखे गए 150 आधार बिंदुओं में सुधार हुआ है। निम्नलिखित सुधार 150 आधार बिंदुओं से 100 आधार बिंदुओं का कुल भार वहन करेंगे और प्रत्येक सुधार को 25 आधार अंकों के भार के साथ ध्यान रखते हुए किया जाएगा। पहला, एक राष्ट्र को एक कार्ड को सार्वभौमिक बनाते हुए। दूसरा, व्यवसाय करने में आसानी सुविधा। ऑप्शन तीसरा, बिजली वितरण। और चौथा, शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023 या ऑप्शन डी 2024। इसका आंसर है ऑप्शन सी 2023। वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को वर्ष 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में न्यूनतम 60 साल के वरिष्ठ नागरिक और ग्राहक अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम एफएमई के औपचारिकरण की योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण मंत्रालय या ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इसका आंसर है ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम एफएमई के औपचारिकरण की योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ राज्यों में असंगठित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण की योजना को मंजूरी दे दी है। ये योजना केंद्र प्रायोजित होगी और केंद्र सरकार और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में खर्च को साझा करेगी। योजना का उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को और लक्षित उद्यम के राजस्व द्वारा वित्त तक पहुंचाना बढ़ाना है। यह योजना खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुधार लाने और समर्थन प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने का प्रयास भी करती है। यह जनजातीय जिलों में लघु वन उपज पर भी ध्यान देगी, केंद्रित करेगा और असंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन में मदद करेगा। आज का वीडियो हमारा इतना ही। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप
डेली हमारे करंट अफेयर्स देख पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।